दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक प्यार को पाने का सही तरीका बताएंगे। कैसे आप अपने प्यार को पा सकते हैं यदि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया है या आपका बॉयफ्रेंड कहीं और कनेक्ट हो गया है या आपके पति पत्नी के बीच में बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या आपकी लव मैरिज सक्सेस नहीं हो पाई है या आपके पति कहीं और अफेयर करके बैठ गए हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों ये उपाय 100% इफेक्टिव है और बहुत जगह लोगों को मैंने रिकमेंड किया है और इसका जो रिजल्ट निकला है वो भी 100% हमारे सामने आया है। तो दोस्तों पहली बार इस पूरे YouTube चैनल के ऊपर मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्यार को कैसे पा सकते हैं वो पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को दोस्तों आपको बिल्कुल अंत तक देखना है तो ही आपको ये पूरी टेक्निक समझ में आएगी। बीच में अगर आप देखते हैं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा और आप हमें अपना प्यार और कमेंट जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं 6, 15 और 24, दोस्तों ये टेक्निक लव मैनिफेस्टेशन कहलाती है और इस टेक्निक को कैसे यूज करना है और कैसे इसका पूरा रिजल्ट देखना है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको पूरी टेक्निक समझाता हूं कि कैसे ये वर्क करती है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई लाइनिंग कोई दाग धब्बा उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। पूरा नीट एंड क्लीन आपको पेपर लेना है। इवन आप एक ड्राइंग शीट भी ले सकते हैं, बहुत ही कारगर साबित होती है ड्राइंग शीट। तो कैसे लेना है और क्या लिखना है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है। अब प्यार इतना गहरा है कि आप उसके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं और आपको उसकी हर पल याद आती है और आप मूव ऑन चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि वो लड़की या लड़का लाइफ में वापस आ जाए। तो दोस्तों वो कैसे आएगी, आपको इस कागज के ऊपर क्या लिखना है वो ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए आप एक लड़की हैं और आपका नाम है गीता और आपके पार्टनर का नाम है रोहित। तो गीता को क्या लिखना है, वो लिखना है कि रोहित मेरी लाइफ में वापस आ चुका है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, रोहित मेरी लाइफ में वापस आ चुका है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे व्हाइट पेपर पे लिखा है कि रोहित मेरी लाइफ में वापस आ चुका है। दोस्तों ये आपने नोट किया, पर अब आपको इसके साथ ये भी नोट करना है कि आप जिस पेन से लिखेंगे वो आपका रेड पेन होना चाहिए। कोई ब्लैक पेन नहीं होगा, कोई ब्लू पेन नहीं होगा, कोई ग्रीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेड पेन होगा। अब दोस्तों ये टेक्निक को कैसे यूज करना है वो देखिएगा। जैसे कि आपको यही चीज 6, 15 और 24, दोस्तों ध्यान दीजिएगा 6, 15 और 24, यही टेक्निक से ये पूरा मेथड चलेगा और इसी से आपका प्यार आपके लाइफ में वापस आएगा। दोस्तों यही सेम लाइन आपको दिन में 6 बार, दोपहर को 15 बार और रात को 24 बार लिखनी है। कैसे लिखनी है, जैसे आपने यही सेम रिपीट कर दिया आपने, रोहित मेरी लाइफ में वापस आ चुका है, ये वन। उसको सेम आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ये सारी जो चीजें होंगी वो रिपीट होंगी। दोस्तों आपने यही लाइनें दिन में 6 बार रिपीट करनी है और सेम जो प्रोसेस होगा वो दोपहर को होगा, मतलब आफ्टरनून में होगा। ठीक है, यही दोस्तों आपको सेम रिपीट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12 बार,
13, 14, 15। दोस्तों यहाँ पे 15 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने जिस टेक्निक की बात करी है वो 6, 15 और 24। तो आपको दोपहर को लिख देना है 15 बार, और ठीक आपने रात को इस टेक्निक को लिखना है सेम अगेन 24 टाइम्स, मतलब सुबह 6 बार, दोपहर को 15 बार और रात को 24 बार। दोस्तों आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, इस पेपर में आपने जो लाइन लिखी है वही लाइन कंटिन्यूस लिखेंगे, आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। जो आपने सेम लाइन लिखी है उसी लाइन को आपको रिपीट करना है। अब दोस्तों यही चीज आपको लगातार 6 दिन तक कंटिन्यू करनी है, एक भी दिन आपको इसमें ड्रॉप नहीं करना है। यदि आपने एक भी दिन ड्रॉप कर दिया और एक बार भी कम लिखा तो ये टेक्निक बिल्कुल भी कारगर साबित आपके लिए नहीं होगी और आपका पार्टनर आपके वापस लाइफ में नहीं आ सकता। अब दोस्तों इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये पेपर वाइट अगर आप ले रहे हैं और ये वन टाइम पूरा पेपर पूरा फिल हो गया है, कोई स्पेस नहीं है, तो दोस्तों आप दूसरा पेज नेक्स्ट डे लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लेंगे। दोस्तों ये जो टेक्निक है नोट करिएगा एक खास इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को ही ये टेक्निक शुरू होगी। आप हर डे में ये चीज़ नहीं कर सकते, शुरुआत 6, 15 और 24 तारीख को ही रखी जाएगी। इसके बाद अगले 6 दिन तक आपको इसको रिपीट डेली करना है। आप चाहे ऑल इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी है, आप ये प्रोसेस कहीं पे भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका पेपर पूरा फिल हो गया है और नेक्स्ट डे आप नया पेपर ले रहे हैं, तो आप इन सभी पेपर को आपस में किसी भी ड्राइंग पेन से या किसी भी पेन से अटैच करके रखेंगे। एक पेपर कहाँ रख दिया, एक कहाँ रख दिया, तो टेक्निक काम नहीं करेगी। इन सभी पेपर को आपको डेली अपने साथ अटैच करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है, ये जो पेपर है आप घर में इवन अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को किसी को भी नहीं दिखाएंगे। ये टेक्निक सिर्फ आप कर रहे हैं किसी को पाने के लिए, तो सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए और इस पेपर को आपको बिल्कुल सेफ रखना है। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस पेपर का करना क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जिसकी भी लव मैरिज में यदि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप समझ सकते हैं पेरेंट्स की मर्जी तो बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जो कि हमें ताउम्र हमारे साथ चाहिए होता है। पर दोस्तों कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स खिलाफ आ जाते हैं और वो शादी को लेके बिल्कुल नकारते हैं, तो वो लोग खास इस चीज़ को समझना कि कैसे लिखना है। अब जिनके भी पेरेंट्स नहीं मान रहे उनको क्या लिखना है, मान लीजिए आपको ये लिखना है कि हमारी शादी हो चुकी है और पेरेंट्स मान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी शादी हो चुकी है और पेरेंट्स मान चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आप हमारी की जगह आप दोनों का नाम भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस केस में आपका मन बहुत पवित्र होना चाहिए। अगर आपके मन की इंटेंशन गलत है तो दोस्तों ये मैनिफेस्टेशन काम बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों आप समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज़ नहीं हुई हमने उसको मान लिया है कि वो चीज़ हो चुकी है। तो ठीक दोस्तों हमने यहाँ पे यही लिखा है कि हमारी शादी हो चुकी है और पेरेंट्स मान चुके हैं। दोस्तों यही चीज़ आपको सेम रिपीट करनी है 6 बारी में, 15 बारी में और 24। 6 बार आपका सुबह हो गया, 15 बार आपको दोपहर को हो गया और 24 बार आपका रात को हो गया। दोस्तों इस केस में आप वर्किंग है या आप ऑफिस में हैं या आप दोपहर का टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ऑफिस से आके लगभग 7 बजे के आसपास भी कर सकते हैं। और रात की अगर मैं बात कहूँ कि 24 टाइम्स कब लिखना है, तो आपने 11 और 12 के बीच में लिखना है, वो टाइम बहुत ही सुटेबल माना गया है। तो दोस्तों ये आपको ऐसे करना है जैसा कि मैंने आपको पीछे पूरा समझाया है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इसमें 6 तारीख, 15 और 24 तारीख को ही ये टेक्निक यूज होगी और इसी दिन इसका सक्सेस का जो रेशियो होगा वो 100% होगा। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है वो 6, 15 और 24 तारीख को ही यूज करनी है, इसी दिन इसकी शुरुआत होगी और कंटिन्यूस आपको 6 दिन करना है। तो दोस्तों ऐसे ही यदि आपका पति पत्नी के बीच में काफी डिस्प्यूट चल रहा है या इवन सेपरेशन हो रहे हैं
या वन साइड डाइवोर्स हो रहा है तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपको यही चीज रिपीट लिखनी है 6 बारी, 15 बारी और 24 बारी। आप मेरे कहे अनुसार ये एक बार टेक्निक आजमा के देखिए, आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जिनके भी पति पत्नी में डिस्प्यूट्स हैं, सेपरेशन है, डिवोर्स, कि आप क्या लिखेंगे कि भी मेरा पति मेरी लाइफ में वापस आ चुका है, हम दोनों साथ ही रहते हैं, हम दोनों के कलेश खत्म हो चुके हैं। ये आपको सेम रिपीट करना है। अब दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको पीछे बताई है कि अब इस पेपर का करना क्या है आपको। दोस्तों ये जो पेपर है, जब ये पूरी टेक्निक का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए 6 दिन तक, उसके बाद इसी पेपर को आपको फोल्ड करना है और इसके ऊपर मौली बांध देनी है आपको। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पेपर को पूरा सही तरीके से कैसे एंड तक लेके जाना है। पेपर लिया आपने, उसको पूरा फोल्ड किया, उसके ऊपर मौली बांध दी और आपने ये पेपर को जल प्रवाह कर दिया। गंगा जी है, नहर है, या कोई आपके आसपास कोई तालाब है जो फ्लो कर रहा है, दोस्तों पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी का फ्लो बहता हुआ होना चाहिए। वहां पे जाके आप इसको फ्लो कर देना और आप देखना दोस्तों, आपको आपका प्यार, आपका पति, आपके घर वाले सभी लोग अपने फेवर में बनते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों आप एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि हमने 6, 15 और 24 को ही क्यों टेक्निक में यूज किया। दोस्तों आपके मन में भी ये बात आ रही होगी, तो इसका आंसर क्या है। 6 नंबर है शुक्र का, 15 5 और 6 शुक्र का, 24 4 और 2 शुक्र का। तो दोस्तों जो शुक्र होता है ये लाइफ में लग्जरी देता है, आपको कंफर्ट देता है। दोस्तों शुक्र जो है वो आपके प्यार के देवता है, आपके रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं, आपकी मैरिज कराते हैं, इवन आपकी मैरिज लाइफ को बहुत ही बैलेंस रखते हैं। दोस्तों यही वो टेक्निक है जिससे हजारों लोग इसको यूज करके अपने प्यार को वापस पा चुके हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात कहूंगा, मेरे से पर्सनली लोग बहुत से लव रिलेशनशिप को लेके बहुत एडवाइस लेते हैं, तो मैं उनको टेक्निक ये जरूर बताता हूँ। आज दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको ये टेक्निक बिल्कुल फ्री में बताई है, तो आप इस टेक्निक को यूज भी करिएगा, पार्टनर को शेयर भी करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसके साथ नीचे कमेंट भी करिएगा। अब दोस्तों आपने कमेंट में एक चीज जरूर लिखनी है ताकि मैं आपके रिस्पॉन्स को समझ सकूं और भी ऐसे टेक्निक आपको बता सकूं जिससे आपका प्यार आपके लाइफ में वापस आए। दोस्तों कमेंट में आपको अपने पार्टनर का नाम या उनका लेटर का फर्स्ट वर्ड या आपका नाम या आपके नाम का लेटर का फर्स्ट वर्ड नीचे मुझे कमेंट करना है और यहीं से मैं आपके रिस्पॉन्स को समझूंगा और अगली बार एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।